कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जीत होती है ना। और जैसे सुखदेव जी महाराज भूल गए थे मंगलाचरण करने का, क्योंकि भाव ही ऐसा था कि मुझे भागवत जी का प्रवचन करना है, मुझे भगवान के गुणगान गाने थे। तो मुझे भी ऐसा सर्वेश्वर धाम में आने के बाद ऐसा हल्ला लगा था दिमाग में, मैं कैसे करूं, बारिश हो रही है, मुझे भागवत जी करनी है, मुझे आनंद आएगा। बहनों ने, मंडली वालों ने, ये हमारी बहनों ने मंडली जो भजन की आ रही है, उन्होंने तो इतना प्यार दिया था पहले दिन से, तो मुझे लगता था मैं कैसे भागवत सुनाऊं, क्या क्या सुनाऊं। तो पता है आपने, मेरी गलती हुई कि हनुमान जी को पहले दिन में जयकारा बुलाया, लेकिन आसन के लिए नहीं बोले। सुखदेव जी की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन हम भी भूल गए। भगवान सुखदेव जी मंगलाचरण भूल गए, दूसरे तीसरे दिन मंगलाचरण किए, हम तो तीसरे दिन हनुमान जी को बुलाए, आओ महाराज आपके बगैर तो हम अधूरे हैं। जयकारा करते थे लेकिन आसन का नहीं कहते थे। लेकिन ये बात है कि जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ भजन होता है, जहाँ सत्संग होता है, वहां बिना बुलाए ही, जब हनुमान जी अपना अभिमान छोड़कर भगवान के नाम स्मरण में बिना बुलाए आसन लेकर के पहले बैठ जाते हैं श्रोताओं में, तो हम और आप क्या है? क्या हमें पड़ोसन बोलेगी चलो बहन भागवत जी का आवाज आने शुरू हो गया, आरती शुरू हो गई, तब आएंगे क्या? भागवत जी में आकर के पंडाल को फुल कर देना है, अपनी अपनी टिकट बुक कर लेनी है। तो कल से हमें चाहिए कि जो भी मेरी माताएं बहनें यहाँ हंसती हुई नजर आ रही है ना, 100 ग्राम मत हंसिएगा, हो सके तो 5 किलो हंसिए खिलखिला के, क्योंकि ये देख रहा है मेरा सावरिया ऐसा है ना, वो हंसता रहता है, मुरली बजाता रहता है, सबको नचाता रहता है, खुद नाचता है और सबको भी माखन बांटता रहता है, सब खाओ, खुश रहो, मस्त रहो। अब आप रो, आपकी मर्जी, वो तो हंसाना चाहता है आपको, है ना। तो कल से क्या करना है, 1:30 बजे ही इधर आ जाना है, यहाँ आने के बाद हंसते रहना है, बस झूमते रहना है, आनंद कर लेना है। ये आनंद भागवत जी का आनंद है, कोई इसका शुल्क नहीं है, इसके 5 रुपये लगने वाले नहीं है आनंद में, है ना। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हुए, सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि एक दिन प्रभु को एक से अनेक होने की इच्छा हुई है, और उस समय भगवान ने क्षीर सागर में शयन करते करते अपना विराट स्वरूप धारण किया है। विराट स्वरूप में यहाँ पे बताया गया है आपको क्या चीज चाहिए भागवत जी में और महाशिव पुराण में। आपको हम लास्ट वाले दिन 7वें दिन आप सभी को एक पर्ची देंगे जो हमारे गुरुजनों ने बनाई है, आपको पता ही चले जाएगा कागज से कि बहुत पुराना कागज है। वो पर्ची में सब लिखा गया है कि आपको क्या चीज चाहिए, तो किस चीज से किस देव का पूजन किया जाए। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान के पांव छूने की जरूरत नहीं है, खाली भगवान को पकड़ो। आप जो पेड़ में जल अर्पण करिएगा ना, तो शाखाएं तंदुरुस्त होगी, शाखाएं निकलेगी, फिर फूल होगी, फिर फल निकलेंगे। पेड़ में जो जड़ में पानी डालेंगे, तो अब हम जाकर के उसके पत्तों पे पानी डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। तो जड़ें पकड़ो, जड़ें पकड़ो, इंसानों को भगवान मत बनाओ, भगवान को ही भगवान पकड़ो। और जो भगवान है ना हमारे, वही सत्य है, उसके सिवा दुनिया में कुछ भी कहीं भी कोई नहीं है। हाँ, कोई बड़े बड़े आश्रम जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई बोलता है गायत्री बहन गलत बोल रही है, हमारे पास ले आइए, है ना। जड़ें पकड़ो, शाखाएं अपने आप आ जाएगी, फल फूल अपने आप आपकी गोद में आके गिरेंगे, लेकिन जड़ें पकड़ो। तो यहाँ बताया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए कौन से देव की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माया देवी की, तेज प्राप्ति के लिए वसुओं की, वीरता के लिए रुद्रों की, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कौन, आयुष्य प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमार की। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, अपना जो जो डिमांड है भगवान ने सब कुछ ध्यान दे दिया है। देखिए गुरुदेव महाराज ऐसे होते हैं, कोई कोई गुरुदेव देखिए ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं। हमारे गुरुदेव रंग अवधूत महाराज जी जो अवधूत थे,
उन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है ना, वो ग्रंथ में लिखा है उन्होंने कि कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है 100% पुंसवन विधि से। कि एक माँ अगर बेटा ही चाहे तो उसको गर्भ में बेटा कैसे रहेगा, पुत्र ही होगा। लेकिन उसकी विधि विधान बताए गए हैं ग्रंथ में, और उस हिसाब से अगर कोई करता है तो हमने बहुत सारे जगह पे देखा है कि बेटा ही होता है। हमारे ग्रंथों में सब चीज का उकेल इलाज बताया है, लेकिन ग्रंथ कोई घर में लाए तो सही, उसे पढ़े तो सही, उसे समझे तो सही। हाँ, यहाँ पे एक जगह पे 7 दिन अगर हम भागवत जी करते हैं ना, तो उससे उद्धार तो होगा, लेकिन वो नहीं प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। वो प्राप्त करने के लिए घर घर पे भागवत जी होनी चाहिए, और घर घर के भागवत जी को खोल के पढ़ना, पाठ करना। तो एक बार प्रभु को इच्छा हुई है एक से अनेक होने की, तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया है। उनमें से ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ है, और उनके द्वारा ही सभी तत्वों का निर्माण हुआ है। उनकी नाभि से तत्व यानी जो जड़ चेतन, ये कुछ भी देख रहे हैं ना आप, वो प्रभु ही है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है। जड़ हो या चेतन हो, सब में भगवान समाये है। अब यहाँ पे भगवान की नाभि से एक कमल निकला है, नाभि के ऊपर से कमल में ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी से उनका अंत देखने के लिए कोशिश की है, लेकिन अंत डंडी का मिला नहीं है। वो आकर के अपने ध्यान में बैठे हैं, तब उनको पता चला है आकाशवाणी से कि सृष्टि का सर्जन करो। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 10 प्रकार की सृष्टि बनाई है। ऐसे तो 84 जात की योनि है, 84। हाँ, कैसी 84? जो माँ के पेट से या प्रसवित बिंदु से ऐसे प्रकट होती है, वैसे 84 लाख योनि होती है, जो अपने आप भी जन्म लेती है। और हम लोग 84 लाख योनियों में घूमते 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 फिर मानव बनते अच्छे कर्मों से, और मानव बनने के बाद भी व्यर्थ में ये देह गवा देते हैं, जो कि माध्यम है प्रभु को मिलने का हमारा। तो भगवान ने यहाँ 10 प्रकार की सृष्टि का सर्जन किया है ब्रह्मा जी ने। यहाँ ब्रह्मा जी का एक दिन यानी मनुष्य का 1 साल, कितना बड़ा दिन सोचिए। यहाँ पे गिनती बहुत सारी बताई गई है, आकाश के तारों की, नक्षत्रों की, इतना गूढ़ रहस्य बताया गया है कि अगर समझने जाएं तो कभी पागल हो जाए। हाँ, उसके लिए दिमाग शांत चाहिए और कोई झंझट नहीं चाहिए, और समय का कोई बंधन ना हो, तब समझा सकते हैं कि भगवान का एक दिन और ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, और नक्षत्र क्या है, और पूरा ब्रह्मांड क्या है। जो हम ब्रह्मांड में यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे तो कितने ब्रह्मांड भगवान के अंदर घूम रहे हैं। ऐसे तो कितने ब्रह्मांड लेकर के बैठा है मुरलिया वाला, ऐसे ही नहीं मुरली बजा रहा है, ऐसे ही उसको भगवान नहीं बोल गए भगवान को। ऐसे ही बड़े बड़े योगी ध्यान लगाने के लिए पर्वत की शिखाओं पे नहीं जाकर के बैठते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी मनुष्य का 1 साल, और ब्रह्मा जी की एक रात्रि यानी मनुष्य का फिर से 1 साल। ऐसे ही ब्रह्मा जी के दिन और रात होते हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, निंद्रामय होते हैं, तब प्रलय होता है और सब ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाता है, लीन होता है, और ब्रह्मा जी भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं। और जब फिर भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं, तब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन उनके आदेश से करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि का सर्जन होता है। और आप बोलोगे कि फिर जो सृष्टि का सर्जन होता है, तो फिर ये जो ग्रंथ है वो कैसे है ना, ये फिर से लिखे जाते हैं क्या? तो क्या होता है, जब प्रलय होता है ना,
तो प्रलय होने के समय जो काशी प्रदेश है ना अपना, वो काशी प्रदेश को शिवजी अपने त्रिशूल पे ग्रहण करते हैं। क्या? काशी प्रदेश को अपने त्रिशूल पे जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तब भगवान शिवजी शंकर महाराज, शंकर यानी आनंद, सबको आनंद देने वाले वो शंकर, वो अपने त्रिशूल पे ग्रहण करते हैं। और उस काशी को ग्रहण करते समय जो काशी में जितने ही भूदेव रह जाते हैं, जो पवित्र आत्मा है वो रह जाते हैं काशी में, और जो ग्रंथ काशी में हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ रह जाते, धर्म ग्रंथ, उसी से फिर विस्तार होते होते सृष्टि बनती है, उसी से फिर विस्तार होते होते हमारे धर्म ग्रंथ बनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है वराह रूप, मत्स्य रूप, हाँ, हनुमान जी का वानर रूप, जामन जी का रीछ वाला। हाँ, तो कोई सोचेगा, क्या सोचेगा, कैसे बंदर कोई भगवान होता है क्या? मत्स्य कोई भगवान होते हैं क्या? कच्छप अवतार, हाँ, हम बोलते हैं होते हैं। उसका प्रमाण ये है कि हमारे ग्रंथों में जो बताया गया है उसका सार एक है। क्या है? परस्पर देवो भव, परस्पर देवो भव, मुझ में भगवान, आप में भगवान, मुझ में कृष्ण, आप में कृष्ण। हाँ, सबके अंदर कण कण में वो ही समाया जिसने ये जगत रचाया। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो अपने हाथ से भगवान सृष्टि का रचना करते हैं ना, सर्जन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही पोषण करते हैं, और वही फिर चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो यहाँ